chapter 2 on the trail of the earliest people. Okay, so let's start from page number 12. How do we know about these people? तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जो अर्लीस्ट पीपल है ना, जो प्रारंभिक मानव है, ठीक है, उनके बारे में हमने कुछ जानकारी ली, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो ये बोल रहा है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, तो आरंभिक मानव जो थे हमारे, है ना, अर्लीस्ट पीपल थे, उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है, हम कैसे पता करते हैं उनके बारे में। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. So here you see some tools are found by archaeologists. देख सकते हैं आप stones से बने कुछ tools यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। Some uses of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebbles. Pebbles means होते हैं कंकड़ पत्थर, ठीक है। Give reason for your answer. ये आपको फाइंड करना है, ओके, कि स्टोन टूल्स के आपको यहाँ पर नीचे क्या दिए गए हैं, कुछ यूजेस दिए गए हैं, है ना, तो उनकी आपको लिस्ट बनाना है और कि ये वाले जो टूल्स हैं वो किस तरह के कामों में यूज होते होंगे, है ना, और इनमें से कौन कौन से वर्क जो होते हैं वो नेचुरल पेबल्स, है ना, सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। आपको रीजन के सहित आंसर देना है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका निर्माण, है ना, और यूज, ठीक है, हंटर गैदरर्स किया करते थे, और ये पॉसिबल है कि लोगों ने अपने काम के लिए स्टोन्स, वुड और बोन्स के टूल्स बनाए हों, और इनमें से स्टोन्स के टूल्स आज भी बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पत्थर जल्दी खराब नहीं होते ना, ठीक है। अब यूजेस देखें सबसे पहले यहाँ पर। Some of these stones tools were used to cut meat and bone, scrape bark and hides, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools, ठीक है। तो यहाँ देखें क्या बताया जा रहा है यूज आपको, कि इनमें से कुछ टूल्स का यूज फ्रूट्स को कट करने, बोन्स और मीट को भी कट करने, और जो बार्क ऑफ ट्रीज होती है ना, पेड़ों की छाल, उसको निकालने के लिए, और एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, एनिमल की स्किन को ये हाइड्स कह रहे हैं यहाँ पर, एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ बोन्स या वुड्स के हैंडल्स लगाकर, है ना, वुड के ही या बोन्स के हैंडल लगाकर, स्पीयर एंड एरो, एरो मतलब समझते हैं आप तीर, ठीक है, और भाले, है ना, ऐसे टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है। वेपन्स कहा जा सकता है, इस तरीके के वो वेपन्स बनाते थे या टूल्स बनाते थे हंटिंग के लिए, ठीक है। कुछ टूल्स से क्या किया जाता था, वुड को कट किया जाता था, है ना, और वुड का यूज फायर वुड के साथ साथ, मतलब आग जलाने के लिए, आग जलाने के साथ साथ हट्स बनाने और टूल्स बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ देखें कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पर टूल्स दिए हैं, क्या दिए हैं, ए नंबर पर कुछ टूल्स दिए हैं, बी नंबर के ये दिए हुए हैं, सी नंबर, डी नंबर, ये ई नंबर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर स्टोन टूल्स दिए हुए, ए नंबर में जो टूल्स दिए हैं ये स्टोन से बने अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हैं, ठीक है, अर्लीस्ट मतलब बहुत पुराने। फिर बी नंबर में जो दिए हुए हैं ये, ठीक है, बी नंबर में जो दिए हैं इन्हें कई हजार साल पहले, 1000 years, इनके ए नंबर के जो स्टोन टूल थे इनके कई हजार साल के बाद इन टूल्स का आविष्कार हुआ, ठीक है, ये बनाया गया। फिर इन्हें और बाद में बनाया गया सी नंबर, ठीक है।
और डी नंबर जो है इन्हें लगभग 10,000 ईयर्स एगो 10,000 साल पहले बनाया गया है इन्हें लगभग, ठीक है। और ये नेचुरल पेबल्स है ना, गोल गोल जो होते हैं पत्थर, नेचुरल पेबल्स है, ठीक है। अब यहाँ देखें, फिर यहाँ पर दो दिए हुए हैं, टूल्स दिए हुए हैं, वन ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, ये तो किस किस के यूज के लिए, मतलब कौन कौन सा यूज होता था इन टूल्स का, देखें तो इन टूल्स का यूज ये जो लेफ्ट साइड में है, तो इंसान के, ह्यूमंस के जो खाने योग रूट्स, ये देखिए रूट्स, ये पेड़ों की जड़ों से निकाल रहे हैं, जड़ों को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको खोदने के लिए किया जाता था, ठीक है। और ये जो दिया है इसका यूज जानवरों की जो खाल होती है ना, ठीक है, एनिमल्स स्किन, ठीक है, एनिमल स्किन से बने हुए क्लॉथ्स को सिलने के लिए किया जाता था, देखिए सिलाई करते थे इससे ये लोग। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब यहाँ मैप 2 ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है, रहने की जगह को चूज करना, निर्धारित करना, तो यहाँ एक मैप दिया हुआ है। मैप में हमको क्या देखना है कि जो रेड कलर के ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये दिख रहे हैं, देखिए एक ये दिख रहा है ट्रायंगल, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है ना, वाले स्थान, ये जो रेड ट्रायंगल वाले जो प्लेसेस हैं, है ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड किए गए हैं और यहाँ पर हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल, ये कौन कौन सा है, हंसकी है, कुरनूल केव है, भीमबेटका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा फाइंड किए गए एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के, ठीक है। तो ये वो साइट्स हैं। तो इसके अलावा भी और कई प्लेसेस पर हंटर गैदरर्स रहते थे। मैप में सिर्फ कुछ ही गिने चुने आपको प्लेस मार्क किए गए हैं ना, पॉइंट किए गए हैं। तो कई साइट्स जो हैं, साइट मतलब यहाँ पर वो है जहां पर हंटर गैदरर्स रहते थे, ठीक है, पाए गए हैं उनके एविडेंस। तो कई साइट्स जो हैं वो रिवर्स और लेक्स के किनारे भी पाए गए हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि स्टोन्स के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे स्टोन मिल सके। जहां लोग स्टोन्स से टूल्स बनाते थे उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइट कहा जाता था, ठीक है। जहां पर लोग जो थे स्टोन से टूल बनाते थे उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइट कहा जाता था। ये देखें, प्लेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट, ठीक है। तो हमें इन फैक्ट्रीज साइट के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आमतौर पर हम ऐसी प्लेसेस पर स्टोन्स के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं हमें, ठीक है, और ऐसे टूल्स मिलते हैं जिन्हें लोग इन प्लेसेस पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे अच्छे नहीं बने होंगे, है ना। अब एक ही बार में तो अच्छा बन नहीं जाता, तो वो बाकियों को छोड़ देते रहे होंगे, ठीक है। साथ ही टूल्स बनाने के बाद स्टोन्स के जो टूटे फूटे टुकड़े होते थे, है ना, जो चिप्स निकलती थी, ठीक है, शार्प किया जाता रहा होगा ना, तो स्टोन के चिप्स भी निकलते रहे होंगे, ठीक है। तो वो चिप्स इन प्लेसेस पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन प्लेसेस पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे और ऐसे प्लेसेस को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट भी कहा जाता था, ठीक है। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, है ना, जिसको हम आवासीय कम उद्योग स्थल कह सकते हैं, ठीक है, आवासीय और उद्योग स्थल, ओके। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज। अगर आपको अपने हैबिटेट, ठीक है, अपना जो रहने का स्थान है उसके बारे में बताना पड़े तो आप इनमें से कौन सा नाम चुनेंगे, हैबिटेशन, फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री, एनी अदर। तो हम तो हैबिटेशन ही कहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर केव दिखाई गई है आपको, वही साइट दिखाई गई है ना, भीमबेटका की है ये, ठीक है, जो कि अभी कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हैबिटेशन
कुछ साइट्स हैं जिनको हम हैबिटेशन साइट्स के नाम से भी जानते हैं, जहां लोग रहा करते थे। इनमें केव्स और रॉक शेल्टर, ठीक है, जो रॉक शेल्टर मतलब पत्थरों से बनी हुई जो वो आवास स्थान होते हैं, वो उनको हम रॉक शेल्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे वो साइट होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। लोग इन केव्स में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें रेन, ठीक है, बारिश और जो सनलाइट होती है, हीट है ना, गर्मी और विंड, हवाएं जो होती थी, ठीक है, उनसे राहत मिलती थी। और ऐसी नेचुरल केव्स विंध्य और दक्कन के माउंटेनियस एरियाज में मिलती हैं जो नर्मदा वैली के पास है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? तो ये आंसर आप फाइंड करिएगा। रेस्ट वी विल रीड टुमारो।